मोहल्ले की सुबह है। मस्जिद से अजान की आवाज गूंज रही है। बच्चे गली में खेलते हैं, बुजुर्ग दुकान पर चाय पीते हैं। कैमरा धीरे धीरे एक पुराने मकान की तरफ बढ़ता है। अंदर रसोई में शबीना चुपचाप रोटियां सेंक रही है। राशिद टेबल पर बैठा अखबार पढ़ रहा है, लेकिन चेहरे पर सख्ती और आंखों में गुस्सा है। आफिया कोने में बैठी कॉपी में होमवर्क कर रही है, पर कान पिता की हर आवाज पर टिके हैं। राशिद ऊंची आवाज में कहता है, शबीना, चाय अभी तक क्यों नहीं आई? शबीना घबराकर कहती है, बस ला रही हूँ। कप रखते समय उसके हाथ कांप जाते हैं और चाय थोड़ी गिर जाती है। राशिद अखबार पटकते हुए कहता है, काबिल ही नहीं हो तुम। शबीना चुप रहती है, आंखों में नमी है, लेकिन वो आंसू गिरने नहीं देती। शाम को शबीना सब्जी लेकर लौट रही है। गली में फातिमा चाची उसे रोक लेती है। बेटी, सब ठीक है? तेरा चेहरा बुझा बुझा लगता है। शबीना जबरन मुस्कुराती है, जी चाची, सब ठीक है। फातिमा चाची तिरछी नजर से देखती हैं, ठीक तो नहीं लगती, लेकिन तू चाहे तो मेरे पास आ सकती है। पीछे खिड़की से आफिया ये सब देख रही है। उसकी आंखों में छिपा डर साफ झलक रहा है। रात का समय है, बाहर हल्की बारिश हो रही है। आफिया अपने कमरे में बैठी डायरी में कुछ लिख रही है। कैमरा पन्नों पर जूम करता है। अम्मी, अब और सहा नहीं जाता, हमें बचा लो। शबीना कमरे में आती है, डायरी उठाती है और पढ़ते ही उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। आफिया कांपती आवाज में कहती है, अम्मी, अब सच बताना पड़ेगा। बैकग्राउंड में हल्की सस्पेंस म्यूजिक बजती है। शबीना की आंखों में डर और हिम्मत का मिला जुला भाव है। अगले दिन शबीना फातिमा चाची के घर जाती है और धीरे धीरे पूरा हाल कह देती है। फातिमा चाची गंभीर होकर कहती है, ये मामला बड़ा है बेटा, इंस्पेक्टर सलीम के पास जा। कट टू पुलिस स्टेशन। सलीम ध्यान से सुन रहा है। जो भी तकलीफ है खुलकर कहो। शबीना हकलाती है, कुछ बात है? घर में सलीम भरोसा दिलाता है, डर मत, तुम्हारा सच तुम्हारी ताकत है। लेकिन शबीना आधी बात कहकर चुप हो जाती है। इंस्पेक्टर सलीम गुप्त रूप से मोहल्ले में आता है। वो अलग अलग लोगों से बातचीत करता है। कुछ पड़ोसी बताते हैं कि राशिद पहले भी अपनी पत्नियों को तंग करता था। सलीम सबूत जुटाता है, आफिया की डायरी, पड़ोसियों के बयान और मोहल्ले के बुजुर्गों की राय। दूसरी तरफ राशिद को शक हो जाता है कि उसके खिलाफ कुछ चल रहा है। उसका गुस्सा और शक पहले से ज्यादा बढ़ जाता है। रात का समय, घर के अंदर तनाव का